फातिमा है कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया, नबी नमाज पढ़ते हैं तो लोग गले में आपके ओझड़ियां डाल देते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर पत्थरों को बरसाते हैं, लेकिन वो भी फातिमा ने देखा। अल्लाहू अकबर, एक जालिम आगे बढ़ा और चादर को लेकर के, नबी के गले में चादर पड़ी हुई है, चादर को खींचता है, नबी के गले पर निशान आ जाते हैं, वो भी फातिमा ने देखा। वो वक्त भी फातिमा ने देखा जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम 3.5 साल मुतवातिर शोबे अबू तालिब की घाटी में रहे, वो मंजर भी देखा। जरा सी बच्ची हो, इस मंजर को देख रही हो, अल्लाह, ये बच्चियां ही होती है जो माँ बाप के दर्द को समझती है, उनके एहसास को समझती है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके दिल को ऐसा बनाया है, ये तड़पती रहे, सिसकती रहे, बिलखती रहे, लेकिन अपने गम को भूल जाती है, लेकिन अपनों का गम इसे याद। बेशक बेशक। अभी तो नबी ने फरमाया, अल्लाह जिससे प्यार करता है उसके घर में मेहमान को भेज देता है, रहमत अता फरमाता है, बेशक रहमत अता फरमा देता है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई लड़कियां अगर ज्यादा पैदा होंगी तो इनकी शादी कैसे होगी, इनकी परवरिश कैसे होगी। मैं आपको इस किलो को बिल्कुल साफ करूंगा। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रूए जमीन पर जितनी भी चीज है उसका जो रिस्क है वो रब तबारक व तआला की जात तक मुतय्यन है। याद रखो, दुनिया में जो आया है वो दुनिया से जब तक लो अपना रिस्क मुकम्मल नहीं कर लेगा, उसे मौत आ ही नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती महमूद रजा नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तक उसका रिस्क मुकम्मल नहीं होगा उसे मौत नहीं आ सकती इंसान के। और याद रखो, इंसान भूखा उठ सकता है लेकिन भूखा सो नहीं सकता। ये अल्लाह का वादा है। और आपने सुना होगा कि दाने दाने को लिखा खाने वाले, जिसकी किस्मत में जहां का दाना लिखा है, कोई बुलाए नहीं बुलाए इंसान ऑटोमेटिकली वहां पर पहुंच जाए। ये रब का निजाम, ये रब की कुदरत है। अल्लाहू अकबर कबीरा। कुछ लोग उमर इब्ने खत्ताब का दौर आए, उमर इब्ने खत्ताब के दौर में कुछ लोग आए, अर्ज करते, हुजूर हम मिस्र से ताल्लुक रखते हैं, हजरत अम्र इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें भेजा है, इसलिए कि हमारे यहाँ एक दरिया है, उस दरिया वो दरिया हर साल सूख जाता है, हर साल वो दरिया सूख जाता है, और उस दरिया को जारी करने के लिए हमें एक काम करना पड़ता है जिसे हम बड़ा नेक अमल समझते हैं, बड़ा नेक काम समझते हैं। और जब हम उस नेक अमल को कर लेते हैं तो पूरा साल उस दरिया से हम पानी पीते हैं, उस दरिया का पानी नहीं सूखता है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया कि भाई ये तो बताओ वो दरिया है कहाँ, उस दरिया का नाम क्या है, उस दरिया का नाम? लोगों ने कहा, हुजूर हम मिस्र से ताल्लुक रखते हैं और मिस्र की सरजमीन पर उसे दरियाए नील कहा जाता। क्या कहा जाता? दरियाए नील। और वो दरिया हर साल सूख जाता है। उसको जारी करने के लिए एक लड़की को हम तैयार करते हैं, हसीनो जमील बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, उसको सिंगार संवारने के बाद उस दरिया में डाल देते हैं। जैसे ही वो जाती है फौरन वो दरिया जारी हो जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने इतना सुना, आंखों से आंसू जाते। लोगों, जब दीन नहीं आया था तो दुनिया के अंदर जहालत थी, दुनिया के अंदर गुमराहियत थी। आज के वक्त में अगर कोई इंसान ये कहे कि यार मैं जाहिल हूं, मुझ में जहालत है, तो याद रखो उस इंसान ने दीन को पढ़ा ही नहीं है, दीन को समझे। जी जी जी, बेशक बेशक। दीन को जाना नहीं है, इसलिए कि जब नबी का दीन आ गया तो जहालत खत्म हो गई, गुमराहियत खत्म हो गई, बेदीनी खत्म हो गई, बददीनी खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। का हुजूर वो जारी होते ही नहीं है। हमने बहुत कोशिशें कर ली,
حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ٹھہرو رکو، آپ اندر داخل کریں، ایک رکا اور رکا لکھنے کے بعد آپ نے فرمایا اسے بند کر دیا اور اسے اس دریا میں ڈال دینا جو دریا جاری نہیں ہوتا۔ جب تک تم قربانی نہیں دیتے، جب تک وہ جاری نہیں ہوتا، اس رقعے کو ڈال دینا، وہ دریا جاری ہوگا۔ اللہ اکبر، لوگ لے کر کے چلے گئے، انہوں نے کھول کر کے نہیں، اور وہ جا کر کے جو دریا سوکھ گیا تھا اس دریا کے اندر ڈال دیا، اور جیسے ہی دریا کے اندر ڈالنا تھا دنیا نے دیکھا ایک اللہ کے بندے نے، نبی کے غلام نے رقعے میں پتہ نہیں کیا لکھا تھا، جیسے ہی وہ ڈالا فوراً دریا جاری ہو گیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، عرض کرتے حضور سمجھ میں نہیں آیا آخر تم نے لکھا کیا؟ یہ اور بتا دے کہ اس میں آپ نے لکھا کیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے لوگوں، میں نے اس میں لکھا کچھ نہیں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لکھا تھا، سبحان اللہ، اور اس میں لکھا تھا اے دریا اگر تو خود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہونا، اور اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تو جاری ہو جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جب جہالت نے انگڑائیاں لی ہیں، ان لوگوں نے جہالت کو پیر کی نوک سے دبا دیا، لیکن کیا کرے اس انسان کا جو آج نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، نبی کے صدقے میں پل رہا ہے، لیکن پھر بھی نبی کو گالیاں بکتا ہے، اللہ اکبر، نبی کے دین کے وارثوں کو برا کہہ رہا ہے، پھر کہتا کہ برکت نہیں، ارے برکت کیسے ہوگی؟ آج اگر علماء اگر مر جائیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں کہ قرآن ہے کیا، قرآن کہتا کیا ہے، لیکن ہم نے بھلا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ لوگ تھے کہ دنیا میں رہے تب ان کی حکومت کے سکے چلے، دنیا سے چلے گئے تب بھی ان کی حکومت کے سکے چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں قربان گئے، اللہ کے رسول علی کا دور ہونا۔ یہ وہ لوگ تھے جو رات و رات گشت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں،